अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा। आज मैं आप सबके साथ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की कंप्लीट गाइडेंस लेके आया हूँ और इसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एसएमएस आया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पर्सनल एसएमएस किया, वीडियोस के कमेंट में कहा कि सर मैथ का वन डे प्लान ज़रूर लेके आएँ, क्या क्या चीज़ें हम करें, क्योंकि ओबियसली आप सबको पता है कि मैथ फर्स्ट ईयर का जो है वो थोड़ा सा टफ है। 100 में से 50% बच्चे जो होते हैं उनका प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज आप सबके साथ कंप्लीट गाइडेंस लेके आया हूँ मैथमेटिक्स की। इसके बाद आप किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, वन डे प्लान को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम पेपर पैटर्न स्कीम को अच्छे से एनालिसिस करेंगे कि वो स्कीम क्या कह रही है, कहाँ से पेपर आएगा, क्या करना पड़ेगा हमें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। सॉल्व्ड एमसीक्यूज, टॉपर स्टूडेंट्स का मसला, हर बच्चे का मसला है टॉपर का कि सर मेरे रेडी हैं 80 मार्क्स, लेकिन जो 20 मार्क्स है ना वो मुझे उनका कुछ पता ही नहीं है मैं कहाँ से करूँ। तो वो भी इसका भी सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। गेस्ट पेपर चैप्टर वाइज देखेंगे इसके अंदर हर चीज़। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफाइंस जो हैं वो भी। बहरहाल आपको मतलब कंप्लीट पैकेज है आप सबके लिए, और आप सब ने इस वीडियो को बस आखिर तक देखना है, ठीक है। और इसमें यह है कि आपको जो है इस वीडियो के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मैंने 1 डे 2 डे प्लान जो है अपलोड किए हुए हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। और वैसे जब तक आप देखोगे हो सकता अभी जो बच्चे देखें वीडियो ना मिलें, लेकिन इंशाल्लाह प्लान है जल्द से जल्द उनको अपलोड करने का, वो भी आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और इस वजह से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मैंने हर चीज़ को डिस्कस करना है। जिस बच्चे ने छोड़ के जाना है वो जाए, जिसने कोई चीज़ नहीं सीखनी, कुछ वैल्यू कंटेंट नहीं देखना, वैल्यू एडिशन नहीं करनी, तो वो छोड़ के जा सकता है। अदरवाइज़ जो है वीडियो सबके लिए है। जो बच्चा आखिर तक वीडियो देखेगा वो खुद ये चीज़ कहेगा कि मेरा जो है टाइम वेस्ट नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स आप सबके सामने ओपन है, आप ज़रूर बताएं कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आपको फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपसे इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आप सबको कि जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। वीडियो की लेंथ ऑब्वियसली फिर ज़्यादा होनी जब मैंने हर चीज़ को डिस्कस करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरे नज़र में आप सबको पहले बताना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर उनको देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा और लोगों का भी फ़ायदा हो। इसमें हमने 2 टारगेट है हमारे, ये चीज़ें तो हमने सारी डिस्कस करनी है। ये सारी फाइल्स हमने ओपन की हुई है नीचे, ठीक है, और ये भी फाइल है। लेकिन इसमें हमारे टारगेट 2 हैं इस वीडियो की। इस वीडियो का टारगेट हमारे पास सबसे पहले है कि कैसे आसानी के साथ सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में पास होना है, क्योंकि हर एक का फर्स्ट ईयर की मैथ का प्रॉब्लम है। वो सारा हम सोल्यूशन लेके आएंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि 90+ मार्क्स कैसे लेने टॉपर स्टूडेंट्स ने। तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे। और ये कि कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, आप खुद बता सकते हैं कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इस वीडियो के बाद आप किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ इसी के अंदर डिस्कस कर देनी है। मुझसे नहीं बनती है 2-2 4-4 मिनट की वीडियोज़, 8-8 मिनट की वीडियोज़, उनको अलग अलग से अपलोड करना वो बहुत टफ काम है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आप सबके साथ एक अच्छी वीडियो डिस्कस करूंगा हर बुक की, आप चेक कर सकते हो, उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सारा आउटलाइन है इस वीडियो की। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने 1 डे प्लान से कि हमारा क्या प्लान होना चाहिए। 1 डे प्लान मीन्स अगर आपके पास 1 दिन है, 10 दिन है, 15 दिन है या पूरा साल ही है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 डे प्लान मीन्स कि 1 वीडियो के अंदर मैंने आपको हर चीज़ बतानी है। अच्छा, सबसे पहले हम स्कीम को थोड़ा सा चेक करते हैं कि स्कीम हमें क्या कह रही है। हम मैंने बोलने के अंदाज से पता कर सकते हैं कि मेरी कितनी स्पीड है बोलने की। मैं चाहता कि 1 सेकंड में मैं आहिस्ता बोल लूँ, वीडियो की लेंथ उस वजह से ज़्यादा हो जाए। आप देखोगे कि मैं रुकूंगा नहीं, बोलता जाऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो को एडिट किए बगैर अपलोड करना होता है। जैसे रिकॉर्ड होनी वैसे अपलोड कर दें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा बेटा, इसको देखा जाए अगर स्कीम को, किसी भी साल की स्कीम जो होती है ना मैथ की, वो चेंज नहीं होती। ये चीज़ आप देख लें, बहुत ही माइनर चेंज होता है, लेकिन ना होने के बराबर चेंज होता है। आप जब मर्जी देख लें, 24 में देख लें, 25 में देख लें, 26 में देख लें, आपकी स्कीम जो है वो चेंज नहीं होती, बहुत ही कम चेंज होती है। अब एमसीक्यूज देखा जाए, 14 चैप्टर्स हैं, 20 एमसीक्यूज आने, किसी में से 1, किसी में से 2, 14 एक भी आए तो 14 चैप्टर में से 14 एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन कुछ में से 2 भी आएंगे ताकि 20 पूरे हो जाएं। तो आप सारे यहाँ पे दे सकते हैं, मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। शॉर्ट क्वेश्चन कभी आप रहने दें, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अब लॉन्ग क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो हमें थोड़ा सा सुकून होता है। कुछ बच्चों का, हर बच्चे का प्रॉब्लम है कि सर मुझे बताएं मैं पास कैसे हो जाऊं, सर मुझे कुछ नहीं आता, सर मैंने पूरा साल पढ़ा नहीं हुआ। यकीन करें, इसको ज़रा देख लें गौर से, स्किप किए बगैर वीडियो को, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी।
अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका पहला लॉन्ग है, वो आपका आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जी, वो आपका आ रहा है तीसरे और चौथे चैप्टर में से। चैप्टर नंबर 3 जो है आसान है, देखा जाए तो पहले आपने किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन उसके मुश्किल हैं, लेकिन वो मुश्किल वाले भी 1 घंटे में एक एक्सरसाइज हो जाती है अगर आप करने बैठे तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और जो है आप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आसान है, चैप्टर नंबर 4 भी इंतहाई आसान है, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन हैं आगे, लेकिन हमें इसको स्किप कर देते हैं। अगर हम अगले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 5वां छठा है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं। 7वां 8वां तो किसी को भी नहीं आता होता है, इसको भी स्किप कर देते हैं। हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले पार्ट पे। ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, वो इस वजह से कि क्योंकि इसके अंदर बच्चा जब रिदम में आ जाए ना तो उसके लिए आसानी हो जाती है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल चैप्टर्स हैं, 4 लॉन्ग के लिए और 2 जो बाकी बचते हैं वो तो इंतहाई आसान है ना, आधे आधे घंटे में चैप्टर हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 9 अगर किसी बच्चे को नहीं आता, मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप ये वाले 2 पार्ट जो ना मस्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 3 क्वेश्चन करने हैं ना, कोई से 3 करने हैं, तो आप ये वाले जो 2 पार्ट ना ये मस्ट करें। क्यों ये करें? क्योंकि एक तो इनका पहले से पता है कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसके इनमें से लॉन्ग आना ही आना है, इनकी पेयरिंग चेंज नहीं होनी, क्योंकि इनकी पेयरिंग ये कन्फर्म है कि 9वें के साथ 10वें के साथ बनना, 12वें के साथ 13वें का बनना ही बनना है। तो चैप्टर नंबर 9 10 अगर आप लॉन्ग के क्वेश्चन के लिए करते हैं और 12वां और 13वां करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है वो क्या करें? उनके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन कि वो छोड़ दें, उनसे तो नहीं होना, वो तैयारी नहीं कर सकते, चैप्टर नंबर 9 उनको नहीं आता, 10 नहीं आता, 12 नहीं आता, 13 नहीं आता, तो ऐसा करते हैं कि वो स्टडी छोड़ दें या फिर कोई और गैस गूस ढूंढ ले जहाँ से उसको कहा लग सकता है। दूसरे बरक्स वो बच्चा जिसको नहीं आता वो बुक लेके बैठे 3 घंटे में चैप्टर ये वाला कर दे, 3 घंटे में ये वाला कर ले, ये तो आसान है ये वाला चैप्टर, 2 घंटे में ये वाला कर ले, और इसकी 2 एक्सरसाइजें हैं, 2 घंटे में ये वाला कर ले। सिर्फ एक दिन में वो पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक के 4 चैप्टर्स कर सकता है अगर करने वाला हो। क्योंकि क्यों करने वाला हो? क्योंकि पेपर्स के दौरान आपका एक एक सेकंड लाखों का है, आपका एक एक सेकंड करोड़ों का है। आपने अगर 1 मिनट पढ़ा है तो आपने 1 हफ्ता पढ़ लिया, अगर आपने 1 दिन पढ़ा है तो आपने 1 महीना पढ़ लिया, इतनी ज़्यादा वैल्यू है। आपने अगर 1 सेकंड पढ़ा है तो उस 1 सेकंड की वैल्यू हज़ारों लाखों में है, करोड़ों में है इस टाइम। अगर आपने 1 सेकंड ज़ाया कर दिया है तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो अगर आप करने बैठे तो ये 4 चैप्टर्स तो मस्ट करें ना आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के। मैंने आपको पहले ही बता दिया 3-4 एक्सरसाइजें इसकी हैं, 3 इसकी हैं, ठीक है जी। इसके बाद इसकी ज़्यादा है लेकिन वो इंतहाई आसान है, सेम ही है। पहले 3 तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 1-2 जो हैं इसकी 2-3 है। तो टोटल अगर आप करने बैठे हो तो 1 दिन में आपका हो जाएगा। 1 दिन इससे भी कम टाइम में हो सकता है। यूट्यूब पे किसी के लेक्चर निकाल लें, मैंने भी इंशाल्लाह अपलोड करने मैथमेटिक्स के लेक्चर्स, और आप देख सकते हैं कि इनको कर लें आप। ठीक है स्टूडेंट्स, बैठ जाएं, टारगेट बना लें, इन चैप्टर्स को अच्छे से करें। ये आपके 2 लॉन्ग होगी, तीसरा आप लॉन्ग करो ये वाला, तीसरा और चौथा। इसको लॉन्ग करने से मुराद ये हो जाएगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा कि चैप्टर नंबर 3 आपने पहले किया हुआ है, 4 भी किया हुआ है, तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कुछ 1-2 एक्सरसाइजेज बचेंगी जो आपको नहीं आती होंगी। देखिए, जिसने नहीं किया उसने टफ काम तो है, अब उसने काम करना है, तो टफ जो काम है उसके लिए हार्डवर्क भी ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हैं, तीसरा चौथा 9, 10वां 12वां 13वां, अब हम देखते हैं कि अगर इन्हीं चैप्टर को हम सिर्फ टारगेट करते हैं और किसी को नहीं करते पूरी बुक में, तो हम देखते हैं कि हमारे शॉर्ट कितने हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को, तो ये देखिए, ये पूरे का पूरा पार्ट आपका जो आखिर वाला है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये सारे का सारा कहाँ से है? ट्रिग्नोमेट्री से है। जो अभी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं 9, 10वां 12वां 13वां, तो अगर आप ये देखें पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन आपके वहाँ से बनने, 13 में से आपने 9 करने, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री की हैं। अब अगर हम आते हैं तीसरे चौथा भी हमने 7 किया है, तीसरे और चौथे को अगर हम मिला लें तो ये लें, ये 7 क्वेश्चन आपके ये बन गए। तो 7 क्वेश्चन ये और 9 क्वेश्चन ये आपके 16 क्वेश्चन बनते हैं। 16 2 बार 32 नंबर आपके यहाँ से आ रहे हैं सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से, अगर आप इन्हीं चैप्टर्स को करते हो। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएं तो 10 नंबर का हमारा ये लॉन्ग, 10 का ये और 10 का ये, 30 नंबर ये, कितने हो गए? 62। 30 ये और 32 वो, 62 नंबर हो गए। अब ये 62 नंबर है ना, अब आपने पास होने के लिए आपको चाहिए 33,
तो आप तो 62 लेके बैठे हुए हो, आप अपनी मर्जी से, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे पास होना, वो भी मैं वो भी टारगेट पूरा कर दूंगा, और कैसे 90+ लेने वो भी कर दूंगा। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ 62 नंबर ले लिए, 62 मार्क्स। अब आपने अब आपकी मर्जी है, आप एमसीक्यूज करो या ना करो, आपकी मर्जी है, आप किसी और चैप्टर को हाथ लगाओ या ना लगाओ। पास होने के लिए आप खुद से इससे इससे भी कम काम कर सकते हो, और आपकी मर्जी है। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं करना तो उसके लिए फिर ये कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 लोग कर लो, पेयरिंग, ये ट्रिग्नोमेट्री वाले, ये 2 लोग कर लो, 20 नंबर के ये हो जाएंगे, 5 5 5 5 20 नंबर का ये हो जाएगा। और साथ में आप ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कर लोगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, 9 2 18 ये हो जाएंगे, 20 और 18 38, और इनमें से 5 6 7 एमसीक्यूज आने हैं। अगर 7 एमसीक्यूज भी आते हैं तो 55, तो आपके 55 नंबर सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर करने से हो रहा है। 4 चैप्टर करने से क्यों हो रहा है, सुन लो बच्चे गौर से। 4 चैप्टर इस वजह से हो रहा है क्योंकि 2 चैप्टर जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के, अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, ये वाला ये वाला चैप्टर नंबर 14 जो है ना बेटा, ये इंतहाई आसान चैप्टर है। 14 और 11 ये तो बच्चों वाला काम है ना, आधे घंटे में चैप्टर हो जाने ये दोनों। इसके पहले 7 8 क्वेश्चन करने हैं, इसके वो पीरियड वाले क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। तो आप ये तकरीबन कोई 1 घंटे में दोनों चैप्टर कर सकते हो। बाकी खेल 4 चैप्टर का जिनमें से लॉन्ग आना है, तो वो भी आपको मैंने बता दिया 2 2 घंटे में हो सकते हैं। अगर करने वाला स्टूडेंट हो जिसने वाकया ही आखिर में सबको हैरान करना है, तो आप ये कर सकते हैं। ये आपके लिए आसान मैंने मेथड बता दिया है सब बच्चों को पास होने के लिए। अब जिन बच्चों को ज़्यादा नंबर लेने हैं उनके तो मैंने पहले से लॉन्ग क्वेश्चन कन्फर्म कर दिए कि तीसरा चौथा करे, 9वां 10वां करे, 12वां 13वां करे, ये तो लॉन्ग मार्क के लिए हमारे हो गए हैं। अच्छा, हमने देखा कि ये पूरा पार्ट हमारा हो गया है। ये हमने देखा कि तीसरे चौथे में से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो जिन बच्चों 90+ मार्क्स लें उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो 7 में 7 है ना, तो हमने 8 करनी, पहला कर लें या दूसरा चैप्टर कर लें। ये भी इंतहाई आसान चैप्टर्स हैं, ये आधे आधे घंटे में, 1 घंटे में हो जाते हैं पहला और दूसरा चैप्टर। तो आपके 8 क्वेश्चन आपने यहाँ से पूरे करने हैं, तो ये भी आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रही बात की? टॉपर स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट अभी हो जाता है, इसके हमने अभी ना तो इनमें से किसी चैप्टर के लॉन्ग किए, ना हमने इसके शॉर्ट किए। जब हमने इनके लॉन्ग और शॉर्ट नहीं किए तो हमें फिर इनमें से 8 पूरे करने पड़ेंगे। तो ये लें 7 तक कर लें, 5वां 6वां और 7वां, इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो कर लें। अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन का गैस भी दूंगा चैप्टर वाइज कि कैसे कैसे आपने लेके चलना है उनको, वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन आप इस तरीके से जो है ना इन चैप्टर्स को कर लें तो आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। अभी तक आपके लॉन्ग और शॉर्ट पूरे हो चुके हैं। अब अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना रह गया मेरा कि बेटा जब आपने इन चैप्टर्स के 9वां 10वां और 12वां 13वें के लॉन्ग करने या फिर तीसरे चौथे के भी साथ लॉन्ग करने, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि फिर आपने कोई लॉन्ग छोड़ना नहीं है। लॉन्ग फिर आपने इनके सारे करने, यकीन करें बहुत ज़्यादा भी टाइम लगेगा ना, एक चैप्टर के 2 घंटे लगेंगे। आप करने बैठ जाओ, टाइम कागज़ पे लिख लो कि मैंने अगले 2 घंटे में चैप्टर पूरा करना है, तो कर सकते हो आप। कौन आपको रोक रहा है चैप्टर ना पूरा करने से? आप मुझे आता नहीं है, मैंने पूरा साल पढ़ा नहीं हुआ, मैं कैसे करूँगा, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। और भाई यही तो टाइम है जिसको आप पूरा साल कहते होते हो कि मैंने पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा, आखिर पे जाकर मैं मेहनत करूँगा। अब ये घंटों की गेम है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हैं, देखे हुए हैं अपनी लाइफ में कि जिन बच्चों ने पूरा साल कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब जैसे पेपर आते हैं 2-4 दिन लगाते हैं, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन होती है, उनके अंदर हार्ड वर्क करने की जुस्तजू होती है, वो वाकया ही उनके अंदर विल पावर होती है, वो वाकया ही उनका जो कह लें कि ड्रीम होता है या उनका जो डिसीजन लिया होता है पक्का होता है, फर्म होता है, कन्फर्म होता है वो कि मैंने ये काम करना ही करना है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस तरीके से लेके चलना है। मैं आपको बार बार ये मोटिवेट इस वजह से कह रहा हूँ कि आप इसको हिम्मत छोड़ना दें। यार मेरे तो 3 घंटे लग गए, भाई इसको 3 घंटे लग जाएंगे तो अगले को 3 नहीं लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस अगर पास होना है तो वो मैंने आपको बता दिया। आप इस वीडियो में से भी बहुत कुछ निकाल सकते हो कि अब मैंने 54 नहीं, 55 नहीं, मैंने 30 मार्क्स लेने हैं, 40 मार्क्स लेने हैं, वो उससे भी आप आगे जा सकते हो। तो ये आपका सारा प्लान था। इसके आपने शॉर्ट पूरे कर लेने, इसके शॉर्ट आपके ऑलरेडी पूरे किसी एक चैप्टर करने, इसके आपके पूरे बिल्कुल हो चुके हैं। और ये हमारे जो थे शॉर्ट में आपको लॉन्ग के लिए आपको चैप्टर बता दिए। अब आ जाते हैं हम अपने गैस की तरफ। तो जिन बच्चों ने तुक्का लगाना है, गैस करने की कोशिश करनी है कि मैं कुछ ना करूं, मैं ये फिर इन चैप्टर्स के ये शॉर्ट कर लूं, तो फिर ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन मैं सबको दिखाऊंगा चैप्टर वाइज। आप इन शॉर्ट क्वेश्चन को कर लो, ना करने से बेहतर है फिर आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर ले। चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये अगर आप ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए पेपर में आए हैं। ठीक है,
तो आप भी इन क्वेश्चन कर सकते हो। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिन्होंने निशान लगाना है वो निशान लगा ले। बुक आप सामने खोल लो अपनी और आप एक्सरसाइज वाइज निशान लगा सकते हो। अच्छा एक चीज़ ये इस फाइल से पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये है कि सर मुझे ना ये जो MCQs है ना उनका मसला बताएं। अब उनका मुझे प्रॉब्लम आता है MCQs का, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट का ये मसला होता है सर मेरे लॉन्ग भी पूरे हैं, मेरे शॉर्ट भी पूरे हैं, मुझे MCQs का प्रॉब्लम है। तो ये मेरे पास MCQs की फाइल है, इस MCQs में से आपके सारे के सारे MCQs आने हैं और ये सॉल्व्ड है। जब आप पूरी तैयारी कर लो बुक की, चुप करके इस फाइल को लेके बैठ जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे सोने से पहले, इस फाइल को कर लो। यकीन करें ये आधे घंटे में पूरी फाइल हो जानी है। ये MCQ लिखा हुआ है, ठीक है जी, उसका आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, तो आपने पढ़ा जी वाकई यही बनता है, नहीं तो बुक से आपने टैली कर लिया। तो आधे पौने घंटे में, चले कल 2 घंटे में आपकी MCQs हो जाएंगे और यही MCQs रिपीट होने हैं। अब ये फाइल आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप सारी वीडियो को ज़रा एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये मैं यहाँ पर अगर बताना शुरू हो गया ना तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जानी। मैं इन चीज़ों में नहीं आना चाहता कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो। ये वैसे आपको फाइल में दे दूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को आप ज़रा देख लें। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर वाइज में। मैंने आप सबको कहा है कि आप सारे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका है चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब ये चैप्टर 2 आपका शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है जी। ये साइड भी चैप्टर 2 की सारी चल रही है, आप निशान लगवा सकते हैं अपने। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 3 के हैं, ये वाला क्वेश्चन 3 का है, ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चन 3 के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो ये 4 हमारा 3 चल रहा है हमारा, अभी 4 शुरू होने वाला है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया। ये सारा पार्ट 4 का ये वाला, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार क्या हुए रिपीट में, आप निशान लगा के इन्हीं को कर लें तो आपका पेपर 100% हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मैथ में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 100% रिपीट होते हैं। अभी तक कितने के क्वेश्चन गुजर गए होंगे, देखें ये 25 क्वेश्चन इसके हैं। अगर करने बैठोगे तो 2 घंटे में 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाना है आपका। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 2-2 घंटे की बात होती है। बस हमें पहाड़ नज़र आ रहा होता है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। मेरी मोटिवेशन जो है आपको ज़रूर काम आएगी, आप इस चीज़ को फॉलो करके। तो देखिए चैप्टर नंबर 5 जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है, इंतहाई आसान है, इसको आप कर सकते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन बस यही हैं थोड़े से, इसको कर लें आप। 6 वाला जो है सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला है, थोड़ा सा काफ़ी लेंथी, लेकिन आपने इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं ना, क्योंकि हमने लॉन्ग इसके नहीं करने, तो आपको लेंथी वाले क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरे चैप्टर के जब शॉर्ट क्वेश्चन निकालना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि 20-25 ही बनते हैं, बस बनते ही 20-25 हैं, यकीन करें। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन निकाले हुए हैं, ठीक है। मेरी बात को जो बच्चा फॉलो करेगा उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। हार्ड वर्क आपका है, गाइडेंस मेरी है, रहनुमाई मेरी है, सपोर्ट मेरा। आपने हार्ड वर्क आपने खुद करना है। इसके बाद परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है। इसके तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो ये, इसके भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने जब करने ही शॉर्ट है तो फिर आप ये वाले कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, निशान लगा लें, वीडियो को रोक के जैसे भी आप कर लें। 8वां चैप्टर आपके पास आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपकी शुरू हो गई है, इंतहाई आसान ट्रिग्नोमेट्री है। करने बैठे तो आप आधे घंटे में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। चैप्टर पूरा आप 1.5-2 घंटे में, चलो 3 घंटे में कर लें, चले 1 दिन में कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास टाइम कितना है। तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे रिपीटेड हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 हम आपका शुरू हो रहा है, ये वाला, और ये सारी फाइल्स, ठीक है। उसके बाद ये आपका 13 शुरू हो गया, 14 आ गया, और ये आपकी फाइल ख़त्म हो गई है। इसके बाद एक्सरसाइज वाइज भी गैस है। अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज वाइज शॉर्ट MCQ जो लॉन्ग करने हो, एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज नहीं, एक्सरसाइज वाइज। भाई देखो कितनी ज़्यादा डिटेल है इसके अंदर। पहले मैं आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं ना, लॉन्ग मैंने आपको कहा है कि जब जिस चैप्टर के भी आपने करने, पेरेंट को दोबारा बता देता हूँ मैं, उसके फिर आपने सारे करने। अगर आपने जब इसका चैप्टर 3 और 4 करना है तो इसके लॉन्ग और शॉर्ट सारे करो। जब आपने ये चैप्टर करना है तो इसके फिर लॉन्ग और शॉर्ट सारे करो, क्योंकि आप पहले से कर ही 3 लॉन्ग रहे हो, 1 2 3, कौन सा 5 कर रहे हो। ये नहीं होगा मैं वो कर लूँगा, नहीं। जब आपने ये करना है तो फिर करो। रोज़ाना अपने बुक को टाइम दो, रोज़ाना एक चैप्टर ख़त्म करना शुरू कर दो। जो भी आपका टाइम टेबल है तो आप उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग करें।
अब एक्सरसाइज वाइज है, इसकी लेंथ ये बहुत लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, तो यहाँ पर डिस्कस करना है। ये एक्सरसाइज 1.1 क्या शॉर्ट और लॉन्ग, ये 1.2 शॉर्ट और इसके ये शॉर्ट, इसमें सिर्फ शॉर्ट ही आना, 1.3 सिर्फ शॉर्ट आने, 1.2.1 सिर्फ शॉर्ट, 2.2 सिर्फ शॉर्ट, 2.4 सिर्फ शॉर्ट। ये लॉन्ग में आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन पेयरिंग के अंदर हम देखते हैं अगर तुम्हारे पेयरिंग में से चैप्टर 2 इसमें से लॉन्ग आना ही नहीं है। 2.5 शॉर्ट, 2.6 एमसीक्यूज और ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2.7 है, ये शॉर्ट निशान लगा लेना अपने अपने एक्सरसाइज के ऊपर और उसको करना शुरू कर दें। कैसे एल्बम बुक से कर लें, कहीं से भी कर लें, वो आपने खुद करनी है, मैं आपको सिर्फ गाइड ही कर सकता हूँ। उसके बाद ये आपके शॉर्ट, चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया आपका लॉन्ग के लिए जो करना है। ये 3.1 है, इसके शॉर्ट आते हैं और ये लॉन्ग है। ये 3.2 है इसके शॉर्ट और ये इसके लॉन्ग 3.3। देखिए ये अब रिपीटेड क्वेश्चन तो हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, लेकिन ना करने से अच्छा है आप इन 2-2 3-3 सवालों को कर लें, ना करने से अच्छा है। मैं यहाँ पर आपको इस चीज़ की बता रहा हूँ कि ना करने से अच्छा आप ये कर लें, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आगे तो ठीक है, नहीं आए तो ना सी, क्योंकि आपको कौन सा टाइम लगना है, एक 2-2 सवाल हैं। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ पास होना है, जिन्होंने पास नहीं होना 90+ मार्क्स लेने, उनको मैंने सारा बता दिया हुआ है। इसके बाद मैं और भी चीज़ें आप सबके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये चैप्टर 4 आपका आ गया, इसके शॉर्ट। उसके बाद ये आपका 4.2 है, उसके शॉर्ट और ये लॉन्ग 4.3, 4.4 शॉर्ट और ये इसके लॉन्ग 4.5 एमसीक्यू उसको मैंने आपको बता दिया, वो सारे वही करने हैं आपने। 4.5, 4.6 शॉर्ट और ये लॉन्ग, 4.7 ठीक है, 4.8, 4.9 इसके बाद 4.10, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ही आते होते हैं ये वाले। उसके बाद 5.1 है, वो मैंने आपको, वे तो आसान ही है, ये आपने ज़रूर करनी है, सारा चैप्टर ही कर लेना है, आसान है ये, ठीक है। उसके बाद 6 वाला जो है वो पेयरिंग में है, मैंने आपको नहीं कहा हुआ, लेकिन फिर भी आप देख लें उसके शॉर्ट और लॉन्ग। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे जिन्होंने वो भी तैयार करना है, क्योंकि 5 वाला चैप्टर आसान है, ठीक है जी। 6.5 लॉन्ग क्वेश्चन आने, 6.6 में लॉन्ग और शॉर्ट आने, 6.6, 7, 8, तो ये सारे आपके पास हो जाएंगे। टिग्नोमेट्री जो है आपकी 7 वाला कोई भी नहीं बच्चा करता, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो टिग्नोमेट्री के सारे आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने, क्योंकि वो सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट है। उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं अपना, कहाँ पे जी, अब हमारी, मैंने आप सबके साथ अगर हम देखा जाए अपनी आउटलाइन को चेक करें तो वनडे प्लान सारा डिस्कस कर दिया है। पेपर की स्कीम को मैंने बता दिया, कहाँ से लॉन्ग आने कैसे करने हैं, सोल्ड एमसीक्यूज को बता दिया है, गैस का बता दिया है। इंपॉर्टेंट डिफाइंस अपनी रह गई हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। ये ले डिफाइंस, ये आपकी इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं जो कि पेपर में आती हैं, 5, 6, 7 नंबर, 8 नंबर की तो आती हैं। तो ये डिफाइंस आप चेक कर लें। सारे बच्चे जिन्होंने स्क्रीन शॉट लेने वो स्क्रीन शॉट लेने, जिन्होंने वैसे निशान लगाने वैसे निशान लगा लें। हर चैप्टर वाइज दी हुई है डिफाइंस, ठीक है जी। तो ये भी आपने ज़रूर सब बच्चों ने करना है। इस तरह की मतलब आपको तमाम हर बुक की वीडियो मिल जाएगी डिटेल के अंदर, जो बताऊंगा मैं उसके अंदर कि आपने करना क्या और कैसे करना है, क्या पेपर आता है, हर चीज़ को डिस्कस करूंगा मैं डिटेल के साथ, ठीक है जी। तो ये आपने ज़रूर देख लेना है सबने। ये डिफाइंस है जो कि आती हैं, ठीक है। और ये होगी। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जिनको ये आते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री पूरी आती है सिंपल मेथड में। इसको रट्टा लगाने में 2 मिनट लगने, इस लाइन को सारी को, इसको भी 2 से 3 मिनट लगने, इसको भी 3 से 4 मिनट लगने, इसको भी 2 से 3 मिनट। तो पूरे 15 से 20 मिनट में आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद हो जाने। जिसको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद होगा उसकी ट्रिग्नोमेट्री क्या बचती है, कुछ भी नहीं। मुझसे फार्मूले याद नहीं होते, मुझसे नहीं होगा, तो उसके लिए फिर उससे कुछ नहीं होना। तो ये तमाम चीज़ें हैं बेटा। आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए या कोई और प्रॉब्लम कोई भी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ की फ़ाइल मिल जाएगी। और जो है ये भी सारा डाटा मिल जाएगा एग्ज़ाम्स के दौरान। अगर आप पूरा साल किसी भी टाइम हमारे साथ अटैच होना चाहते हैं पेड सर्विस में तो आप वो भी ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं एग्ज़ाम्स की। पूरा साल बच्चे हमारे साथ अटैच रहते हैं। और हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके सामने लिखी हुई हैं। ये हमारे नंबर है, ये नीचे वाले नंबर पे आपने रब्ता करना है, ये वाला,
जब मर्ज़ी आप पेड लिख कर SMS करें, आपको कुछ फ़ी अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद इतनी मुनासिब फ़ीस है कि हर बच्चा दे सकता है, तो उसके अंदर आपको सारा गाइड किया जाएगा। अगर आप मुझसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे SMS पे बात करना चाहते हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये है कि चारों क्लासेस का हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं पेड सर्विस में आएँ ज़रूर, जब मर्ज़ी आएँ। तो अगर आपने फ्री में डाटा लेना है तो फ्री में भी व्हाट्सएप ग्रुप नीचे है, लेकिन उसमें आपको कम से कम डाटा मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ हर बच्चे को प्रोवाइड नहीं की जा सकती, वो एक मजाक वाली बात हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपका टीचर उसामा। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। जिन बच्चों ने पेड सर्विस लेनी है वो पेड लिख कर अपना नाम लिख कर और SMS करें, क्लास लिखें साथ कौन सी क्लास है, तो इंशाल्लाह उसको गाइड कर दिया जाएगा। पूरे साल में किसी भी टाइम जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको जो है पेड ग्रुप में ऐड करेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। एक बुक की फ़ी दोगे आप, लेकिन आपको डाटा जो है, आपको गाइडेंस जो है तमाम बुक्स की मिलेगी। ये हमारी तरफ से ऑफ़र है पूरे पाकिस्तान में। आपने एक बुक का डाटा लेना है और आप एक बुक के लिए सर्विस लेनी, लेकिन आपको तमाम बुक्स उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका टीचर उसामा। अल्लाह हाफिज़।